अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कल पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका का एक बच्चा आउट ना हो पाया और आज फिर भारतीय एक नौजवान जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है, उसने ऑस्ट्रेलिया को दिन में तारे दिखा दिए हैं और 8वें नंबर पर आकर एक ऐसी शानदार इनिंग खेली है कि जिसे भारत की तारीख में अगर क्रिकेट की बात की जाए तो मैं कहता हूं कि दहाइयों याद रखा जाएगा। नाज़रीन किराम, कल जब चहमगोइयां जारी थी और फॉलो ऑन का खतरा जो है वो भारतीय टीम के सर पर मुंडला रहा था और यही कहा जा रहा था कि क्या भारतीय टीम 110 रन कर पाएगी, क्या भारतीय टीम फॉलो ऑन से बच पाएगी। तो उस वक्त तमाम जो उसके ऊपर उम्मीदें थी वो ऋषभ पंत के थी, क्योंकि ऋषभ पंत आप जानते हैं कि 28 करोड़ रुपए में सोल्ड आउट होने वाले और आईपीएल के महंगे तरीन बैट्समैन थे। और उस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम ने खुद और तमाम जो शौकीन क्रिकेट थे भारत के, सब ने यही उम्मीदें लगाई थी कि आज ऋषभ पंत जो है वो बड़ी इनिंग खेलेगा। लेकिन ऋषभ पंत एक दफा फिर बड़ी बुरी तरह नाकाम नजर आया और एक इंतहाई बचगाना शॉट खेलते हुए वो आउट हुआ। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो फिर उस वक्त 8वें नंबर पर 211 रन और 7 खिलाड़ी जब भारत के पवेलियन वापस लौट चुके थे तो उस वक्त ऋषभ पंत का बल्ला चला और उसने अपनी पूरी टीम के पॉप तोड़ डाले। जहां पर देखा जा रहा था कि विराट कोहली जैसे, रोहित शर्मा जैसे, केएल राहुल जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो नाकाम नजर आए, तो वहीं पर उसी पिच में और उसी मेलबर्न स्टेडियम के अंदर और उसी पैट कमिंस को उसने बेहतरीन फोर लगाए और उसने अपनी सेंचुरी जो है वो चौका लगाकर मुकम्मल की। 99 रन पर उसने जब बेहतरीन स्ट्रोक खेला और अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। और इस वक्त 105 रन पर जो नीतीश रेड्डी है वो नॉट आउट है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत के सर से इस वक्त जो फॉलो ऑन का खतरा है वो टल चुका है। और इस मैच में मुकम्मल तौर पर यही समझा जा रहा था कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का अहम तरीन बॉक्सिंग डे का जो मैच है वो जीत पाए। लेकिन ये नौजवान 21 साल भारतीय बैटर्स ने एक ऐसी नई तारीख रकम कर दी है कि जब पूरी जो कि भारत की टीम ये समझ चुकी थी कि बस अब हम फ्लॉप हो गए हैं, तो उसका साथ दिया जनाब वाशिंगटन सुंदर ने। वाशिंगटन सुंदर की अगर बात की जाए तो उसने अपने कैरियर की चौथी निसफ सेंचुरी की है और उसने भी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। और आया कि उसको 4 रन पे एक उसका कैच ड्रॉप हुआ, फिर 18 रन पे उसका कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद उसने 50 रन किए और 8वीं विकेट इन दोनों की शराकत ने, जहां पर 211 रन थे और इस 211 को 358 पर 358 तक पहुंचाया। और अभी इस वक्त जो कि इंडिया के 9 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुके हैं और इस टाइम जो अभी भी जो नीतीश रेड्डी जो हैं वो इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं और तीसरे दिन का जो खेल है वो इख्तिताम को पहुंचा है। अब देखते हैं कि अगले दिन नीतीश रेड्डी अपनी इस इनिंग को और मजीद आगे ले पाते हैं और उनके साथ खड़ा हुआ जो दूसरा बैट्समैन है क्या उनका साथ दे पाता है या नहीं, या फिर जो कि अभी तक अगर बात की जाए तो आई थिंक जो इंडिया 116 रन का जो ट्रेल वो चाहिए और उसके साथ साथ जो 105 रन पर नीतीश रेड्डी खड़े हैं। और इस मैच में जो सबसे बड़ी और बेहतरीन हमें मोमेंट देखने को मिली वो ये थी कि जब उसने सेंचुरी स्कोर किए, एक तो उसने अपना वो एक स्टाइल जो है वो बल्ले को यूं वो पशपा वाला किया और उसने बताया, और फिर उसने वो जैसे एक ट्रेविस हेड ने शायद पिछली दफा जब सेंचुरी की थी तो उसने वो अपना बैट के ऊपर अपने जो हेलमेट को रखा था, तो इस दफा इसने भी हेलमेट को रखकर बड़ा ही बेहतरीन जो है उसने वो एक अंदाज के साथ अपनी सेलिब्रेशन की। और साथ ही साथ बड़ी सबसे अहम जो बात ये है कि जब जो कि सेंचुरी स्कोर की और अपनी सेंचुरी का उसने ये चौका लगाया और अपनी जो कि 100 रन को मुकम्मल किया। रिमार्केबल एंड वंडरफुल एंड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि वो एक टैलेंटेड बच्चा है। तो उस वक्त उसका वालिद जो है उसी ग्राउंड के अंदर बैठा हुआ था और 90,000 तमाशाई थे वहां पर, शौकीन क्रिकेट जो थे वो मैच देखने आए थे। और उस वक्त जो कि नीतीश रेड्डी का जो वालिद है वो रोने लग गया और उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। तो जब उससे बाद में सवाल किया गया, पूछा गया कि आपके बच्चे ने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है तो आप रोने क्यों लगे, तो वो कहता कि ये आंसू मेरी खुशी के आंसू हैं कि मेरे बेटे ने यहां पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर इससे पहले नीतीश कुमार रेड्डी की बात की जाए तो जब शुभमन गिल को टीम से निकाला जा रहा था, बहुत सी ये भी चहमगोइयां जारी थी कि हो सकता है नीतीश रेड्डी जो है
वो डेब्यू उसने किया और वो इसको फारिग कर दिया जाए, लेकिन उसको एक चांस दिया गया। बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी, बहुत अच्छा किया रोहित शर्मा ने, और मैं सलाम पेश करता हूं रोहित शर्मा को कि आपने इस बच्चे का कैरियर बना दिया है। ये 21 साल वो बच्चा है कि जिसने उस पिच के ऊपर सेंचुरी स्कोर की है जहां पर अभी तक विराट कोहली साहब के भी 200 रन मुकम्मल नहीं हुए। लेकिन नीतीश रेड्डी की बात की जाए तो उसने 200 रन जो हैं वो प्लस कर लिए, और उसके साथ साथ उसने 8 6 लगाने वाला वो भारत का पहला डेब्यू करने वाला प्लेयर बन चुका है, और 50 की प्लस एवरेज से वो उस बच्चे ने स्कोर किए हैं, और उसने साबित कर दिया है कि भाई साहब मैं एक टैलेंटेड बल्लेबाज हूं। अच्छा, इसके साथ साथ हमें एक और भी खबर सुनने को मिल रही है कि गैर मुसद्दका ज़राए के मुताबिक ये खबर पहुंच रही है कि रोहित शर्मा जो है वो हो सकता है कि अपने 5वें जो टेस्ट मैच जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चल रहा है इसमें रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। लेकिन अभी तक ये जो कि कोई एक तस्दीक की खबर नहीं है, लेकिन ये भी बहुत सी इस तरह की खबरें आ रही हैं, गैर मुसद्दका ज़राए से ये खबर पहुंची है। तो लेकिन नाज़रीन इकराम, आज जो कमाल कर दिया है ना नीतीश रेड्डी ने, टीम इंडिया का जो फॉलो ऑन का खतरा है उसके सर से उसने खत्म कर दिया है, और उसने जो कि इस मेरे ख्याल में ये इनिंग देखकर बाकी जो भारतीय 5 रेगुलर बैट्समैन उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि आप लोग जो हैं वो मुसलसल नाकाम होते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी जायसवाल ने अच्छी इनिंग खेली थी, तब आप एक टेस्ट मैच जीत पाए भाई साहब, और आज भी जायसवाल ने 82 रन किए हैं और वो रन आउट हो गया, बैड लक हुई। अच्छा, रन आउट के ऊपर अगर बात की जाए तो भारत जनाब जो इस दफा इनके बैट्समैनों ने इतनी बड़ी गलती की है और इनको इतने चांस मिले हैं कि जनाब 2 दफा, एक दफा ये अगर रेड्डी की बात की जाए तो इसने ऐसी शॉट खेली और भाग पड़ा और आगे से बिल्कुल फील्डर पास खड़ा था और उसने जो कि रन आउट से बड़ी मुश्किल बचा। उसके साथ साथ सुंदर जो है वो भी 2 दफा रन आउट से बड़ी मुश्किल बचा है। तो शायद पता नहीं इनको वो जो फील्डर है ऑस्ट्रेलिया के वो कुछ 100 मीटर बाउंड्री पर दूर नजर आते हैं या क्या मामला है। बड़ा ही बचगाना तरीके से सिंगल लेने की कोशिश करते हैं और 3 से 4 दफा इनको चांस मिल चुके हैं। अब नाज़रीन इकराम, अगर नीतीश रेड्डी के एक तो होता है ना कि उसने बड़ी ही जो कि कोई ऐसी शॉट खेल दी हो कि जिसमें कोई परफेक्ट, भाई साहब उसने बेहतरीन और परफेक्ट ऐसी शॉट्स खेली हैं, फुल उसने जो कि कवर ड्राइव खेली है और उसके बाद उसने बेहतरीन जो फोर्स लगाए हैं पूरे एक बैट्समैन की तरह लगाए हैं और पूरे इंडिया में इस वक्त उसके नाम का डंका बज रहा है और उसके चर्चे हो रहे हैं। और जो कि अगर बात की जाए तो विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और भारत में भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ इस वक्त भारतीय टीम का हीरो है तो वो नीतीश कुमार रेड्डी है जिसकी उम्र 21 साल है और उसने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपने जो कि डेब्यू का आगाज किया है और अब तक वो 200 से प्लस रन बना चुके हैं। नाज़रीन इकराम, आप क्या समझते हैं कि जो भारत ये मैच जो है जीतने का तो मेरे ख्याल में भी अभी बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी अब ये इतनी जल्दी मैच जो है वो भारत के हाथों से नहीं खींच पाएगा क्योंकि एक बड़ी इनिंग खेली है, बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है और शानदार स्ट्रोक खेले हैं और एक शानदार सेंचुरी बनाकर भारत को मौजूदाना तौर पर फॉलो ऑन से बाहर निकाला है। नाज़रीन इकराम, आप नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में क्या कहना चाहती हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहें SPN न्यूज़।